स्टॉक्स इन न्यूज। तो स्टॉक्स इन न्यूज ये जो सेगमेंट हमने शुरू किया था इन बिटवीन बट बाद में बंद कर दिया था, तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश हम करेंगे अभी। सो थोड़ा सा सिस्टम सही से बिठाने की कोशिश दोनों चैनल्स पे चल रहा है। तो इसमें स्टॉक्स इन न्यूज ये परिमल आडे इस चैनल पे ये इनिशिएटिव रहेगा। रोज दोपहर को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि आज कौन से स्टॉक्स इन न्यूज है, नॉट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम ओवरऑल कंपनीज एनालिसिस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो हमें सबको पता है कि जो एक राइवलरी चल रही थी बिटवीन जी के प्रमोटर्स और इन्वेस्को का जो फंड है, तो उसके बीच में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे बीच में। उनके रिमूवल के लिए बहुत सारी कोशिश की थी, इन्वेस्को ने ऑलमोस्ट रिमूव कर ही दिया था ऐसा लग रहा था। देन सोनी और जी का मर्जर की न्यूज आई, फिर भी उसको भी अपोज कर रहा था इन्वेस्को, बट नाउ इन्वेस्को हैज एग्रीड टू विड्रॉ दैट ईजीएम नोटिस जो वो करना चाहते थे। किसके लिए? पुनीत गोयनका जी जो सीईओ है इस कंपनी के, और जो कंपनी मर्ज होगी सोनी और जी उसके भी वो सीईओ रहने वाले हैं। तो उनके रिमूवल के लिए ये नोटिस थी, बट वो नोटिस उन्होंने विड्रॉ की है एंड दे आर नॉट सीकिंग एनी ईजीएम एज ऑफ नाउ, ऐसा उनका कहना है। एंड जो हाईकोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं जिस तरीके से ये मर्जर होना चाहिए दोनों कंपनीज का, अगर वो होता है तो देन इन्वेस्को डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और इसीलिए आज स्टॉक ने बहुत ही पॉजिटिवली इसको रिएक्ट किया है, 15% से ये स्टॉक ऊपर गया है। सो नॉर्मली क्या होता है, मतलब क्यों ऐसे न्यूज को मार्केट इतना पॉजिटिवली रिएक्ट करता है? कभी भी जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये अननेसेसरी अटेंशन होता है ऐसी जब न्यूज आती है, इसका रिमूवल उसका रिमूवल, आपका ही शेयर होल्डर आपके ही प्रमोटर के साथ झगड़े कर रहा है। सो देन बिजनेस पे जो फोकस होना चाहिए, जो ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। और वही चीज शायद यहां पे भी हो रही थी। तो इट्स गुड दैट कि अब नाउ द फोकस इज कंप्लीटली ऑन द मर्जर फर्स्ट एंड देन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और ये मीडिया का जो बिजनेस है, ये जो मार्केट है, सेगमेंट है, ऐसा माना जा रहा है, जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी है, अपनी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि ये जो इंडस्ट्री है वो $100 बिलियन तक जा सकती है। यहाँ से 3 से 4 टाइम्स वो बढ़ सकती है इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन कि अगर यहाँ पे फोकस बिजनेस पे रहेगा रादर देन कि भाई ये इसको निकालो उसको निकालो, ये करो वो करो, तो इट्स बेटर। सो इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू ग्रो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरी न्यूज़ है, दूसरा स्टॉक है न्यूज़, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में कनाडा का जो पेंशन फंड था उसकी इन्वेस्टमेंट है अराउंड 6.37% की, उसमें से अराउंड 2% स्टेक कनाडा पेंशन फंड यहाँ पे बेच रहा है आज, और इसीलिए स्टॉक आज 3% से नीचे है। तो अभी आप बोलोगे यार, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ कमिटमेंट होता है वो यहाँ से पैसे निकाल रहा है, तो ये क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ लगता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो एक बेसिक लॉक इन उन्होंने रखा था इस कंपनी में, और वो कंप्लीट हुआ है। सो दे हैव ऑप्शन टू इधर कंटिन्यू और टेक इट आउट। सो पेंशन फंड एक समझना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट भी होती है पेंशन फंड्स में, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स करते रहना पड़ता है। सो मुझे लगता है दिस इज अ रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज अक्रॉस द वर्ल्ड जहां जहां पे वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अदरवाइज। और 2% का स्टेक भले ही इन्होंने डाउन साइज किया है, तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ही इसे बाय किया होगा। डिटेल्स जब आ जाएंगे, शेयर होल्डिंग जब डिक्लेयर हो जाएगी इस क्वार्टर की, तब हमें पता ही चल जाएगा। आई डू नॉट सी दिस एज अरे बाप रे ये क्या हो गया कंपनी के साथ, आ रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकल रहा है। नो, आई डोंट सी लाइक दैट। अभी उनके पास और भी ऑप्शन है और डाउन साइज कर सकते हैं वो, बट आई डोंट फील कि ऐसा कोई रेड फ्लैग रेज होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया कंपनी के साथ, ये तो पैसे निकाल रहे हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नो, आई डोंट फील लाइक दैट। प्लस जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वैल्यू अनलॉकिंग की, बहुत सारी सब्सिडरीज जो है कोटक महिंद्रा बैंक की वो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। प्लस जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दिए थे कि जहां पे प्रमोटर को स्टेक कम करना है, तो वो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो थ्रीशोल्ड है 26% का, वहीं पे वो नया रूल
मॉडिफाई हुआ है, सो इट्स अ गुड साइन फ्रॉम द प्रमोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्रमोटर का इंटरेस्ट बिजनेस में बना हुआ है एंड ही इज अ विजनरी मिस्टर उदय कोटक. वी हैव सीन कि जब भी फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमने देखा था IL&FS में जो प्रॉब्लम्स हुए थे तो उनको ही अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से एंड ही हैज रिजॉल्व दैट इशू टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. तो मुझे लगता है कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम विथ दिस कंपनीज मैनेजमेंट और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे स्टेक सेल करता है. तो तीसरी कंपनी न्यूज है रुचि सोया. आज एफपीओ शुरू हो रहा है, 4,300 करोड़ का एफपीओ है. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स, उन्होंने हमें मेल लिखे हैं, कमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे टैग किया है कि ये जो एफपीओ है इसमें अप्लाई करे या ना करे, क्योंकि ऑफर ये जो ऑफर जो है वो तो बहुत ल्यूक्रेटिव है. करंटली स्टॉक प्राइस इज एट अराउंड 900 रुपीज़ या फिर 10-20 रुपये नीचे होगा, 2% से डाउन है आज स्टॉक. और जो एफपीओ का प्राइस बैंड है वो है 615 से 650. तो यहां पे 25 से 30% का वैल्यू टेबल पे रखा है कंपनी की तरफ से. अब ये क्यों रखा है इसके बारे में एक्चुअली मैंने सुबह बात की है, बट फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर दे इस चीज को. ये रखा इसलिए क्योंकि प्रमोटर का अभी का स्टेक है अराउंड 98.9%. अब जब कंपनी को एक्वायर किया था पतंजलि ग्रुप ने, 2 साल हो चुके हैं, तो उनको नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको 3 साल के अंदर प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 75% के नीचे लेके जाना होता है. तो अब यहां पे ये फर्स्ट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया है कंपनी की तरफ से. आने वाले समय में और भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स कंपनी को लाने पड़ेंगे टू डिक्रीज प्रमोटर स्टेक बिलो 75%. तो यहां पे तो यहां दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन अनसक्सेसफुल एफपीओ और लोअर डिमांड वाला एफपीओ नहीं कर सकते वो. एंड दैट्स व्हाई दे हैव ऑफर्ड अ वेरी गुड स्टेक, वेरी गुड वैल्यू ऑन टेबल. सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन अ वे सीधा सीधा वैल्यू नजर आती है, बट वी कैन नॉट क्या बोलते हैं उसको, डिनाई द पॉसिबिलिटी कि शायद लिस्टिंग के समय तक वापस स्टॉक नीचे भी आ सकता है. सो दैट्स दी, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था आने वाला है ये, वो उन्होंने प्लान्स जो बताए थे कि कैसे हम एडिबल ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखते हैं, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट, ऑल दोज थिंग्स, तो स्टॉक को भगा भी दिया था मार्केट ने. तो फिर करेक्ट हो भी सकता है स्टॉक. सो उसके लिए वन शुड बी रेडी, बट स्टिल इवन आफ्टर करेक्शन ऑल्सो देयर विल बी सम गुड वैल्यू अवेलेबल. बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल स्टिल वेट फॉर सम मोर टाइम टू एनालाइज दिस बिजनेस. सो बाकी देखते हैं ये जो 4,300 करोड़ रुपए ये रेज करने वाले, उसमें से 3,300 करोड़ रुपए जो यूज होने वाले हैं, दैट मनी दे आर गोइंग टू यूज फॉर डेट रीपेमेंट, और बचा हुआ जो पैसा है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए वो यूज करने वाले हैं. सो देखते हैं, लेट्स सी कैसा रेस्पॉन्स आता है, क्या होता है. सो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दी डेवलपमेंट्स एंड प्लस इसको एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू वंस थिंग्स गेट सेटल्ड. तो ये जरा इशू वगैरह क्लोज हो जाएगा, तो अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है क्या ये, तो हम स्टॉकोमीटर पे पूरे हमारे कमेंट्स लिख देंगे. बाकी और एक कंपनी है न्यूज में, वो है HUL. दो स्टॉक कुछ ज्यादा मूव नहीं कर रहा है आज, बट HUL ऐसे माना जा रहा है, एटलीस्ट न्यूज रिपोर्ट्स तो वही है कि HUL शायद MDH को एक्वायर कर सकता है. सो अब करेगा नहीं करेगा ठीक है, मतलब उससे ज्यादा मतलब ये क्यों ये देख रहे हैं, ये स्पाइस मार्केट पे ये जो FMCG कंपनीज है इतना क्यों फोकस कर रही है. हमने देखा था कि इन बिटवीन सनराइज फूड्स को भी मतलब एक्वायर किया था ITC ने, दो द अमाउंट वाज वेरी स्मॉल. MDH का एक्विजिशन शायद 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक हो सकता है, ऐसा इंडस्ट्री या फिर न्यूज रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग. तो ये जो मार्केट है, स्पाइस मार्केट इन इंडिया इज अराउंड 80,000 करोड़ रुपीज. और इस स्पाइस मार्केट कंप्लीट मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतलब बड़े प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स या फिर नेशनल प्लेयर्स, एंड अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि लोकल प्लेयर्स. तो ये जो मार्केट है 80,000 करोड़ का, इसमें से 25% जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है एंड 75% मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. रिसेंट पास्ट में लास्ट 3 to 5 years
ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का जो ग्रोथ रेट रहा है वो अराउंड 15% का रहा है। कितना? 15% से ग्रो हुए इनके सेल्स रेवेन्यूज की अगर हम बात करते हैं। विजाविज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज ग्रोन बाय 8 to 10%। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मार्केट शेयर गेन यहां पे कर रहा है। और आने वाले समय में, क्या आने वाले 5 से 10 सालों में हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट है, वो अराउंड 35 to 40% के मार्केट शेयर तक जा सकता है। एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही है, एक अच्छा हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर कीपिंग। और इसीलिए यहां पे जो रीच है उनकी 80-90 लाख रिटेल स्टोर्स की अगर रीच आपकी है, तो वहां पे अगर आप कोई लोकल प्लेयर या फिर नेशनल प्लेयर जो किसी सम पॉकेट्स में अवेलेबल है, या फिर वेस्टर्न पार्ट में अवेलेबल है, या फिर ईस्टर्न में, तो वहां पे उसका प्रेजेंस कंप्लीटली हर जगह पे लेके जाने के लिए ये काफी अच्छी तरीके से यूज हो सकता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एंड दैट्स व्हाई HUL भी यहां पे इस स्पाइस मार्केट को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमने देखा है ITC या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, अब HUL की बात हो, सो एवरीबडी इज फोकसिंग। और ये मार्केट बहुत बड़ा भी है एंड दैट्स व्हाई फोकस भी काफी ज्यादा रहने वाला है इन कंपनीज का। तो ये 4 कंपनीज आज न्यूज में थे। तो मैं आशा करता हूं यहां पे कोई ट्रेडिंग रिलेटेड बात नहीं हुई, वही तुच्छ प्राणियों का थॉट प्रोसेस रखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, और एक कंपनी को न्यूज को समझना, उसका इंपैक्ट, उसका एनालिसिस वही करने की कोशिश हमारे तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा होती रहेगी दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investednya.in एंड वहां जाके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो 40% का डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए में आप हमारे 11 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो investednya.in को विजिट कीजिए एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।